हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू उठाएं जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 मानव विकास। टॉप ऑफ 27 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं इस क्लास के अंदर में मानव भूगोल का जो है आपका मानव भूगोल है चैप्टर नंबर तीसरा मानव विकास का टॉप 27 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे कि आपके एमसीक्यू के जो आपका एग्जाम होता है आपके 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके आते हैं आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो 17 में से 17 मार्क्स आपके स्टूडेंट के पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं शुरुआत के अंदर में इस वीडियो का थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूं। इस क्लास के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं क्या नहीं है, इस वीडियो को देखना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का समय लूंगा और आपको मैं बता देता हूं। तो जस्ट वन वॉच करते रहना। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो आपके लिए आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आएगा। ये क्लास 12 का ज्योग्राफी का है, चैप्टर नंबर तीसरा मानव विकास का है। ठीक, और उसको ये हमारे जो वीडियो है हमारा तीसरा वीडियो हो चुका है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है और दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम टॉप 27 एमसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। ठीक है, टॉप 27 एमसी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपके देखो आपसे स्टूडेंट ने अपना एग्जाम पैटर्न देखा होगा, जो क्लास 12 का एग्जाम पैटर्न देखा होगा, तो आपके 17 मार्क्स से सिर्फ आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। क्या होता है, 17 मार्क्स के आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज स्टार्ट का मतलब है कि मैंने मैंने सोचा है कि आपके लिए मैं कई सारे वीडियो बना के दूंगा। जैसे कि मैंने सोचा है कि आपके लिए मैं 8 वीडियो बनाऊंगा। और आपका बुक क्या आएगा, पहला वाला फर्स्ट बुक है, उसमें से आपके 8 चैप्टर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो मिड टर्म एग्जाम के अंदर मैं जो चैप्टर आपके आएंगे उससे मैं आपको बना दूंगा, प्री बोर्ड के अंदर मैं जो चैप्टर आएंगे उनको मैं बना दूंगा। ठीक है, तो मेन फोकस मेरा ये है कि आपको 17 में से 17 मार्क्स आपको मुझे पक्के कराने हैं। और आपको मैं जो ये टॉप 27 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, तो हर साल आने वाले क्वेश्चन है। क्या है, हर साल आने वाले क्वेश्चन जो हैंगे उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको मैं टॉप 27 एमसी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो आप अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक, तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं। जैसे कि इससे पहले मैंने 2 आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, और ये वाला वीडियो भी बना दिया है, सिलेबस का वीडियो भी बना दिया, क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो बनाता हूं, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और इस वाले वीडियो पे कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को, सपोर्ट तो सब्सक्राइब नाउ। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, टॉप 27 एमसी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से पहले करने से पहले आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ठीक है, आप सब देखो मेरे वीडियो को 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, ठीक है, जितना मिनट भी देखो आप स्टूडेंट, तो फोकस होकर देखना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैं इस क्लास के अंदर कराने वाला हूँ सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा भाई, तो सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फोकस होकर के देखना बस। ठीक है, तो इसको करते आएंगे, बड़ा करते हैं। ठीक, चलो करते हैं। तो ये वाला आपको ये थर्ड चैप्टर है, और एक चीज यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, ये जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे 2023, 2024 और 2025 के आपके हैं। ठीक है, आपके 2024 मिड टर्म, 2023 के मिड टर्म, प्री बोर्ड, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम हो गया, ये तीनों के ही सारे सारे क्वेश्चन आपको टॉप 27 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 27 क्वेश्चन सारे सारे इसमें मैचिंग है। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है हमारे को बताना है। ठीक है, मतलब कि विकास का परिभाषा क्या है, सिंपल से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आकार में वृद्धि नहीं, आकार में स्थिरता नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका खा है, गुण में धनात्मक परिवर्तन आपका है। ठीक है, तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, विकास में गुण में धनात्मक परिवर्तन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मानव विकास की अवधारणा सन 1990 में निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा का किसने दिया था हमारे को बताना है 1990 में, तो उसका राइट आंसर आपका खा है, सबको ही पता है, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने में है मानव विकास के, ठीक है, कथन आपका आएगा, कथन वाले क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितना आएगा आपका 33 है, ठीक है, समझ में आ गया, पहला कथन समझ में आ गया। दूसरा कथन आपका है यह देश सामाजिक खंड में अधिक निवेश करते हैं, क्या है, सामाजिक खंड के अंदर में वह क्या करते हैं, अधिक निवेश करते हैं, ठीक है। सामाजिक खंड का मतलब क्या है, सामाजिक कल्याण में वह अधिक से अधिक निवेश करते हैं, ठीक है। तो आपका बताओ कथन पहला और दूसरा आपका सही है कि नहीं है, हमारे को बताना। तो दोनों ही कथन आपके क्या है, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है फोर्थ, किसने देश सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया, ठीक है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ठीक है। तो किसने आधिकारिक माप, मतलब कि कहने मतलब ये है कि कौन सा देश ऐसा देश है जो क्या करता है, जितने लोग खुश रहेंगे, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, ठीक है, इन सब पे जोर देता हैगा। तो किसने जोर देता, कौन सा देश जोर देता है, भूटान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है, ठीक है। कौन सा उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधि के रूप में देखता है, मतलब कि एक ऐसा उपागम है, ठीक है, जिसके अंदर में व्यक्ति का, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान हो गया, जो चाहिए होता है एक व्यक्ति को, नीड है, आवश्यकता हैगा, तो इसमें कौन से वाले उपागम के अंदर में ये सब चीजें है, तो हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका सी है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंदर में रोटी कपड़ा मकान जो भी चीजें होता है, नीड होता है, छोटी छोटी बेसिक चीजें इसके अंदर आता है, आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंदर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, हमें मिलान करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। ये हमारे को दिया गया है मानव विकास का स्तर है और मानव विकास सूचकांक का स्कोर है, ये सब, ठीक है। तो हमें मिलान करना है अति उच्च वाला कौन सा होगा, उच्च वाला कौन सा होगा, मध्यम वाला कौन सा होगा, निम्न वाला कौन सा आपका होगा, ये हमें बताना, ठीक है। तो अति उच्च वाला आपका कौन सा रहेगा, अति उच्च वाला आपका रहेगा 0.8 से ऊपर, ठीक है, 0.8 से ऊपर जो है आपका अति उच्च हो जाएगा। और उच्च वाला आपका कौन सा आएगा 0.7, ठीक है, 0.701 से आपका 0.7 डबल लाइन ये है आपका। और मध्यम में आपको कौन सा आएगा, मध्यम में आपका आएगा ये 0.550 से 0.700, और निम्न वाला सबसे कौन सा आएगा आपका, पहला आएगा 0.549 से नीचे, ठीक है। तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का कौन सा मुख्य उद्देश्य है, विकास का कौन सा मुख्य उद्देश्य है हमारे को बताना है। इसका सबका बी है, स्वतंत्रता में विधि, ठीक है, स्वतंत्रता में विधि नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन द्वारा आपका क्या विकास का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, देखो आपको मैं कई सारे क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। तो मेन हम फोकस करेंगे आंसर पे, क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर देंगे हम बस, ठीक है। तो इससे हमारा समय भी बचेगा और हम अपने समय को और भी जगह पे लगा सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम प्रस्तावित किया, ठीक है, किस संगठन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम प्रस्तावित किया। तो इसका राइट सबका ए है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, मानव विकास के मध्यम स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है, ठीक है, मानव विकास के मध्यम स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है हमारे को बताना है। इसका राइट सबका बी है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक क्रमशः सर्वोच्च है, ठीक है, मतलब मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर में आता है, कौन सा देश है हमारे को बताना है। इसका राइट सबका डी है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो इसका सबका डी है, आर्थिक अलाभ, ठीक है, आर्थिक अलाभ जो है आपका विकास का क्या है का प्रमुख क्षेत्र आपका नहीं है। बाकी संसाधन तक पहुंच हो गया, स्वस्थ जीवन हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब आपका विकास का क्या है, प्रमुख क्षेत्र आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्षेत्र में से किसमें रोजगार पाते हैं, ठीक है, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था है विकसित, ठीक है, क्या हो रहा बात करें, विकसित है अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक कौन से अपने क्रियाकलाप के अंदर अर्थव्यवस्था में रोजगार अधिक से अधिक रोजगार पाते हैं। तो इसका सबका कौन सा आएगा, इसका सबका तीसरा आएगा, क्या है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के अंदर में आपके अधिक से अधिक रोजगार पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम है, मानव विकास का कौन सा आएगा उपागम है हमारे को बताना है। इसका सबका सी है, क्षमता, क्षमता उपागम, ठीक है, ये आपका उपागम है।
बाकी आपका क्षमता हो गया, ठीक है, उत्पादकता हो गया, सशक्तिकरण हो गया, सतत पोषणीयता हो गया, आपका मानव विकास के क्या है, स्तंभ है। ठीक है, कि मानव विकास के क्या है, स्तंभ है। ठीक, यहाँ पर तो आप देख रहे होगे, तो बात करेंगे। अभिकथन आपका एक है, एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है। ठीक है, एक क्षेत्र का आर्थिक विकास क्या है, संसाधनों पर आधारित होता है। सही बात है, आर्थिक विकास संसाधन होगा तभी तो अपना आर्थिक विकास होगा। ठीक है, कारण आपका है आर्थिक विकास के लिए तकनीक के साथ साथ निवेश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी आपका कारण भी सही है। ठीक है, तो हमें बताना है ए और आर सही है गलत है, दोनों सही है। और सही व्याख्या करता है क्या, बताओ। आर तो कारण हमारा जो आएगा अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 16। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो उच्च मानव विकास, जहां पर उच्च मानव विकास होता है, ठीक है, वाले देशों में कौन सा महत्वपूर्ण अपना प्राथमिकता दिया जाता है, किस चीज पे, कौन सी चीज पे अधिक से अधिक प्राथमिकता दिया जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका शिक्षा स्वास्थ्य सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा प्रादेशिक सुरक्षा हो गया। ठीक है, शिक्षा और औद्योगिक विकास हो गया, नहीं। आर्थिक विकास और प्रगति प्रति व्यक्ति आय, नहीं। स्वास्थ्य सेवा और प्रादेशिक सुरक्षा, नहीं। तो इसका अर्थ सबका ए है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अधिक से अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास वाले देशों को अन्य देशों के से अलग करता है, सबसे हमें बताना उच्च मानव विकास वाले वाले देशों को अन्य देशों से अलग करता है। ठीक है, तो कौन सा हमारे को बताना है, कौन सा इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। सकल घरेलू उत्पाद, नहीं। सामाजिक सेक्टर, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में उच्च निवेश, इसका अर्थ आपका बी है। तो क्या करता है, मानव विकास वाले जितने भी उच्च मानव विकास वाले देश होते हैं उनमें क्या किया जाता है, वहां पर सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है, मतलब कि समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक काम काम किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यही अंतर होता है एक मानव विकास के उच्च मानव विकास वाले देश में और एक निम्न मानव विकास वाले देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, तो ये वाला क्वेश्चन करना मत 18वां आएगा, क्योंकि डाटा हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपके सामने में है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का युग्म का हमें चयन करना है। ठीक है, मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ, ठीक है, तो इसके मानव विकास के बारे में कुछ लाइनें हमारे को दिया गया है, तो हमें सब पे विचार करना है। चलो करते हैं। पहला आपको ऑप्शन है, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ठीक है, क्या करता आएगा, अपना मानव विकास सूचकांक क्या आएगा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गला बैठा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रखा है, इसके लिए सॉरी। बात करते हैं, तो संसाधनों तक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। तो बिल्कुल सही बात है, मानव विकास सूचकांक के अंदर में किसी भी देश को कैसे देखा जाता है, आइडेंटिफाई जो उच्च है कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर। ठीक है, तो ये ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा, यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। जो मानव विकास का जो सूचकांक होता है 0 से 1 के बीच का होता है। ठीक है, बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका है, स्कोर 1 के जितना निकट होता है वहां मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होता है, गलत है। 1 के जितना निकट होगा उतना ही वह क्या रहेगा, उतना ही मानव विकास सूचकांक क्या आएगा, एकदम उच्च रहेगा। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से सही कथन हमारे को बताना है, तो सही कथन आपका कौन सा आएगा, ए इसका राइट आंसर है, केवल पहला और दूसरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का विस्तृत रूप है। ठीक है, मतलब विस्तृत रूप का मतलब फुल फॉर्म है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से मानव विकास के स्तंभ है, निम्न में से कौन से मानव विकास के स्तंभ है, तो इसके मानव विकास के स्तंभ चारों के चारों ही आपके मानव विकास के स्तंभ है। आपमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, तो मानव विकास के स्तंभ कौन सा, अभी मैंने ऊपर में भी बताया था। ठीक है, समता, समता, ठीक है, क्षमता यहाँ पे आएगा, आखिरी मात्रा आएगा, क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो गरीबी नहीं है, मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है, गरीबी नहीं है। वो गरीबी पे गौर नहीं करता, संसाधन तक पहुंच हो गया, स्वस्थ जीवन हो गया, शिक्षा पे अपना जोर करता है, और इन सब तीनों चीजों पे जो देश गौर करेगा तो उस देश में गरीबी तो होगा ही नहीं।
सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वृद्धि और विकास। विकास दिना, ठीक है, विकास मात्रात्मक होता है? नहीं, मात्रात्मक नहीं होता है। वृद्धि का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है? नहीं, ये तो विकास का है। आगे बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन है, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। वृद्धि कभी ग्रोथ, जैसे कि आपका वजन है, वेट होता है, ठीक है, शरीर का भार होता है, वह कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये तो इसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, ठीक है, ग्रोथ कहेंगे। आगे करते हैं, विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अपने भारत को ले लेते हैं, शुरुआती 1990 मतलब कि 1900 के लगभग लगभग की हम बात करते हैं, तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था कैसा था, बहुत कम था, निम्न था। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब 2000 की बात ले लेते हैं, 2025 तक में अधिकतर लोगों आपको क्या मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे। तो वह क्या है, एक विकास है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो केवल इसका बी इसका राइट आंसर है, केवल तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, मानव विकास के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मानव विकास के मापन, पहला ऑप्शन रहेगा मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के प्राप्तियों का मापन करता है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या चीजें हैं, मतलब देश के अंदर में सब कुछ तीन चार चीजें होते हैं, कम से कम कई सारी चीजें हैं जिसके आधार पर मापा जाता है कौन सा देश उच्च है मानव विकास के अंदर में, नहीं है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये प्राप्तियों का मापन करता है, तो ये भी पहला सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच सक्रिय, ठीक है, कार्य शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, मानव विकास के मापन के संदर्भ में संसाधनों तक पहुंच कार्य शक्ति के रूप में के संदर्भ में मापा जाता है, तो दूसरे भी आपका सही है। ठीक है, संसाधनों तक के पहुंच में भी मापा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का जीवन प्रत्याशा सूचक को चुना जाता है। ठीक है, सही बात है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना जाता है। तो आपका क्या है, तीनों को तीनों ही आपके सही है। तो हमें बताना था उपयुक्त में से कौन सा सही है, हमारे को बताना था। तो हमारे जो हैगा डी इसका राइट आंसर है, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? अभी हमने पीछे में भी कई सारे क्वेश्चन को करे होंगे, एक क्वेश्चन शायद पीछे बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो पहला इसका राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है, विकास प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमारे को बताना है। पहला आंसर है आपका है समता। समता का मतलब क्या होता है देखते हैं। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, हमारे को बताना है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। सही बात आएगा, पहला सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है क्या, अवसर की उपलब्धता में नियंत्रता। सतत पोषणता मतलब कि अवसर की उपलब्धता में नियंत्रता, ये भी सही है। मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे कि संसाधन होता है, ठीक है, बस जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोलियम आएगा, अभी हम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा ना। तो सेम अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ठीक है, तो तीसरा दूसरा भी सही है। तीसरा की बात करते हैं, उत्पादकता। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, तो ये तो आपका सतत पोषणता का परिभाषा हो जाएगा। या इसकी जगह पे ये इसकी जगह इस वाली जगह पे ये भी होता तो वो भी चलता। ठीक है, तो उत्पादकता का ये वाला सही नहीं है, तो हमें सुमेलित कौन सा सही नहीं है, हमारा तीसरा हमारा सही नहीं। उत्पादकता मतलब क्या है, देश के लोगों को एकदम सक्षम बनाना। ठीक है, सक्षम बनाना जिससे कि अपना देश का जो है आर्थिक विकास तो उच्च हो, उत्पादकता अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सके, अधिक से अधिक काम कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उत्पादकता मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट तो आपका लास्ट क्वेश्चन यही वाला है, बस खत्म होने वाला है क्लास। तो 27वां क्वेश्चन हमें मिलान करना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा मिलान कीजिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी आपको कौन से क्या कौन सा आंसर है ये पता होगा, तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, कुछ नहीं करना होता, बस आपने देखा भी होगा वह क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आएगा आय। ठीक है, आय उपागम कौन सा है, हमारे को मिलान करना है। ठीक है, आय उपागम आपका पहले का चौथा है। आय का स्तर ऊंचा होने पर, ठीक है, आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा रहता है, तो ये सही है। कल्याण उपागम आपका कौन सा देखते हैं, कल्याण उपागम। ठीक है, कल्याण उपागम आपका तीसरा है, सरकार द्वारा मानव कल्याण पर व्यय। तीसरा आपका ऑप्शन है आधारभूत आवश्यकता उपागम।
आवश्यकता उपागम आपका दूसरा है, मूलभूत आवश्यकताओं का की व्यवस्था। क्षमता उपागम आपका कौन सा है, संसाधनों तक, ठीक है। चौथे का आपका पहला है, ठीक है, चौथे का पहला है संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक है, तो ये है हो गए आपके क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और फर्स्ट वाले वीडियो हो गया, सेकंड वाले वीडियो हो गया, दोनों वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फटाफट से जाकर के वीडियो को देख लेना जरूर। क्योंकि मैं आपके लिए, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका 17 में से 17 मार्क्स आपके एमसी क्वेश्चन में पक्के हो जाए, एक मार्क्स भी आपके ना कटे। ठीक है, तो बस मेरा मेन उद्देश्य यही है। तो हम फटाफट से मिड टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से आपसे स्टूडेंट क्या करना, ज्वाइन कर लेना हमारे क्लासेस को, ज्वाइन करके डेली देखो। और हमारे वीडियो पर, और आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही भी फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जल्दी से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर का वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत। और लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, लाइन ये है कि एजुकेशन इज आवर पावर, ये हमेशा कहते रहा करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय।